देश में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई। वहीं 2700 लोगों को अब तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5 मौतें दर्ज की गई हैं, तो वहीं कोरोना के 360 नए केस सामने आए हैं। लेकिन इसी के साथ दिल्ली में करीब 90 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 393 रह गई। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 494 है। बंगाल में 372, यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 138 है। तमिलनाडु में 215, गुजरात में भी एक्टिव केसों की संख्या 397 है और कर्नाटका में 311, हरियाणा में 44, राजस्थान में 75 और आंध्र प्रदेश में 28 एक्टिव केस हैं। वहीं इस साल कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 37 पहुंच गया है। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल की लड़की की कोरोना से मौत हो गई थी। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की। इनमें लोगों से भारी भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा है। राज्य में 311 एक्टिव केस हैं। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले मिलते हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF7, XFG, JN.1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज जरूर किया है। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में ये वेरिएंट दिख रहा है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।